हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माई टी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में कि सचिव जी का बयान लेखपाल के बाद आपकी डीबी यानी मुख्य सेविका की डीबी होगी। यानी जो लेखपाल की डीबी चल रही है इस नवंबर में, तो उसके बाद आपकी डीबी होने वाली है। ये कितनी बात सच है। और जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो 20 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। और जो आपका परिणाम है कब तक आ सकता है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपके जितने भी डाउट आ रहे होंगे मन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आपकी रिवाइज आंसर की को लेके। जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है 20 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। वैसे उम्मीद तो यही है कि 18-19 नवंबर तक आ जाए, पर मान के चलिए 20 नवंबर तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उसके 10 मैं बता रहा हूं कि 10 से 15 दिन के बीच में आपका परिणाम आ जाएगा। जैसे वैसे तो आपका परिणाम है वो 5 दिसंबर तक आने की पूरी उम्मीद है, पर मान के चलिए 10 दिसंबर तक आपका परिणाम आ जाएगा। वो जो डीबी है यानी कि जो लेखपाल की डीबी के बाद आपकी डीबी तय है कि आपकी डीबी होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर भी यही बता रहे हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो रिवाइज आंसर की 20 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। वैसे तो आपकी रिवाइज आंसर की 10 नवंबर से पहले ही आ जाती, अब दीपावली के चक्कर में ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अब आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो 20 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। अगर यहीं रिजल्ट की बात किया जाए, परिणाम की बात किया जाए, तो आपका जो परिणाम है 10 दिसंबर तक आने की पूरी उम्मीद है कि आपका जो परिणाम 10 दिसंबर तक जारी कर दिया जाए। अब डीबी में लगभग 10,000 महिलाओं को बुलाया जाएगा। ये बिल्कुल तय है कि 10,000 महिलाओं को बुलाया जाएगा। आपने लेखपाल के में देखा होगा कि लेखपाल के 8,085 पद हैं और कितने कितने लोगों को बुलाया गया कि 28,000 को। तो समझ लिया हर भर्ती में ऐसा ही होता है। तो आपकी भर्ती में लगभग 2,693 पद हैं, तो लगभग 10,000 महिलाओं को जरूर बुलाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डीबी की बात हुई। अब डीबी कब तक हो सकती है, तो जो आपकी डीबी अगर आपकी रिवाइज आंसर की 20 नवंबर तक आ जाएगी, उसके बाद 10 से 15 दिन में आपका परिणाम यानी कि 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका परिणाम आ जाएगा। उसके बाद 25 दिसंबर से आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहीं पर ज्वाइनिंग की बात किया जाए तो ज्वाइनिंग आपकी है फरवरी एंडिंग तक। बिल्कुल तय है कि आपकी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पर अगर बात करेंगे आपके जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, जो डॉक्यूमेंट हैं डीबी में क्या क्या ले जाने हैं, जो अभी भी महिलाओं को डाउट है कास्ट सर्टिफिकेट में, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, और हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे। अगर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, जो हमारी पुरानी बहनाएं हैं, पुरानी छात्राएं हैं, उन्हें बहुत बेहद तरीका से पता है कि कितनी कट ऑफ रहने वाली, जो मैं कट ऑफ बताता हूं। ठीक है, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, मैं बताता चला रहा हूं कि बहुत सारी बहनाओं के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम देखने को मिल सकती है। ठीक है, 40 प्लस वालों की भी उम्मीद समझिए कि 40 प्लस अगर जिन बहनाओं के ईडब्ल्यूएस में है तो अपने उम्मीद बरकरार रखें, क्योंकि जो सभी बहनाओं के पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो बहुत सारी बहनाएं अभी पुराने कास्ट सर्टिफिकेट को लिए बैठे हैं कि सर कहाँ का एड्रेस पड़ेगा, मायके का पड़ेगा, ससुराल का पड़ेगा। बहुत सारी कमेंटें आ रही मेरे पास, तो एक बार मैं आपको फिर अवगत करा दे रहा हूं कि अगर आपकी शादी हो गई या नहीं हुई है, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का ही लगेगा और वहीं का एड्रेस लगेगा। ठीक है, मायके का ही। तो बिल्कुल डाउट मत करिए कि ससुराल का एड्रेस लगेगा, पिता पक्ष का, ये बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। पिता पक्ष का है तो पिता पक्ष का ही तो एड्रेस लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल पंगा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यू कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप कट ऑफ की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो अगर आपके 54 प्लस यानी कि 54 प्लस अगर मार्क्स हैं तो अपने आप को बेहद सेफ समझें। अगर यहीं पर अगर ओबीसी की बात किया जाए तो 50 प्लस मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझें। यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 40 प्लस अगर आपके जिन बहनाओं के मार्क्स हैं तो वो भी उम्मीद रखिए। वैसे जो कट ऑफ बताई है 48 प्लस यानी कि 48 प्लस रहने की पूरी उम्मीद है, पर उम्मीद 40 प्लस वाले भी रखें, क्योंकि इसमें वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब वहीं एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो 45 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझें। और एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं, अगर 38 और 39 भी मार्क्स हैं आपके तो डीबी के लिए तैयार रहें। अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका 40 प्लस पे ही हो जाएगा, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ रही। आपकी ज्वाइनिंग के बारे में बात किया कि आपकी फरवरी एंडिंग तक बिल्कुल तय है आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।